हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे मुग़ल एम्पायर की। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है भाई, 5-7 मिनट का वीडियो है, ईमानदारी से देख लेना। 5-7 मिनट ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे। देखो भाई, पहली क्वेश्चन यही आ सकता है, पहला क्वेश्चन कि मुग़ल एम्पायर कब से कब तक था। ठीक है, तो ये 1526 से 1707 तक था। इस चीज़ को आप टोटल करेंगे तो क्या होगा, 181 ईयर्स आएंगे। 7 में 6 गए 1, 10 में से 2 गए 8 और 16 में से 15 गए 8। 181 ईयर्स का इनका राज था। किनका? मुग़ल एम्पायर का, पूरे मुग़ल शासक जितने भी थे। ठीक है भाई, लेकिन आज हम बात करेंगे बाबर। ये तो टॉप क्लास का बंदा है भैया, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो बाबर का राज कब से कब तक रहा था? बाबर का शासन रहा था 1526 से 1530 तक। मात्र 4 साल रहा था ये, लेकिन भाई ने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया था, धुआं धुआं कर दिया था, मतलब हो हल्ला मचा दिया था। अब बताता हूँ कैसे। बहुत शानदार आदमी बाबर। आप देखो, पहला पॉइंट देखो भाई, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। अगर कोई पूछे मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कौन था तो बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, पहला क्वेश्चन। ओके, सेकंड, ही इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। इन इंडिया लिखना था। ही इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। भैया जब वो लड़ाई वड़ाई करने जाता था ना, तो गोला बारूद किसने इंट्रोड्यूस किया था? जी, गोले मतलब गोला बारूद, गन वाली चीज़ें यूज़ करना, गन पाउडर यूज़ करना, ये भाई बाबर ने स्टार्ट किया था। इसलिए ये खतरनाक फाइटर था, कहीं भी जाता था मैक्सिमम फाइट जीतता था। अभी पता चलेगा कितनी फाइट इसने जीती। 4 साल तो रहा मार्केट में। देखो भाई, ये देखो, ही डिफीटेड अब्राहम लोदी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ही डिफीटेड अब्राहम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। ये पानीपत जगह कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा में है, आज के टाइम पे हरियाणा में है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि ही डिफीटेड अब्राहम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने किसको हरा दिया था? अब्राहम लोदी को हरा दिया था। भाई इसको तोते की तरह याद कर लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होने चाहिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड और थर्ड। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत अब्राहम लोदी के साथ हुआ था। अब्राहम लोदी को इसने पछाड़ दिया था, अब्राहम लोदी हार गया था और बाबर भाई जीत गया था। ठीक है, सन याद रखिएगा। 1526 सीधे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर बोल देगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 और ऐसे 1556 कुछ भी लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए 1526। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई मेरे। ओके, फोर्थ देखो, ही डिफीटेड राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा। ये कब हुआ था? 1526 के जस्ट 1 साल बाद 1527 में एक बैटल ऑफ खानवा हुआ था, जिसके राजा कौन थे? इधर राणा संगा को हराया था इसमें, बैटल ऑफ खानवा में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा। तो राणा संगा वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय बाबर। बाबर ने राणा संगा को भी हरा दिया, इसको भी धूल चटा दी, इसको भी पछाड़ दिया। कब हुआ था ये? 1527 में, 1 साल बाद कंटिन्यू हुए थे इसके फाइट। देखो 1527 के बाद क्या बात आएगी? 28 की। ही डिफीटेड मेदिनी राय इन द बैटल ऑफ चंदेरी 1528। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को भी बाबर ने हराया, मतलब कंसिस्टेंटली सबको हराते चला गया। इसलिए बाबर चैंपियन और पावरफुल आदमी था। कहते थे बाबर इतना शानदार आदमी था और इतना खतरनाक पावरफुल रूलर था। वो जिस मतलब जहाँ भी फाइट करने जाता था ना दुश्मन के पास में, तो वो 3-4 दिन पहले जाके उस एरिया के ग्राउंड का निरीक्षण कर लेता था। पूरा वो क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर लेता था कि भाई यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ नदी गई है, यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ से मैं अटैक करूँगा, यहाँ से दुश्मन आएगा मैं यहाँ से उसको अटैक कर दूंगा। इस तरीके से वो पूरा एनालिसिस कर लेता था, इसलिए वो इतनी सारी फाइट्स जीतता था। इसी तरीके से क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, कहाँ अच्छा कर रहे हैं अपन, कहाँ बुरा कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जब जाके आप ज़िंदगी के रेस में भी जीतते हो। तो भाई बाबर की तरह बनो और एनालिसिस करके धूम मचाओ। ठीक है, 6th पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ही डिफीटेड महमूद लोधी एट बैटल ऑफ घाघरा। अब बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 28 के बाद सीधा 29। कंसिस्टेंट काम में, मतलब कंसिस्टेंटली एक के बाद एक चल रहा है। तो 1529 में महमूद लोधी को हरा दिया। इस क्वेश्चन का कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा कि हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ घाघरा। तो महमूद लोधी वॉज डिफीटेड। महमूद लोधी को भी इसने पछाड़ दिया बाबर ने बैटल ऑफ घाघरा में। याद रखिएगा भाई, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अरिहंत की मनोहर पांडे की 30 रुपये की नीले कलर की बुक आती है पतली सी, वहाँ से कंटेंट लिया है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया आपको, तो टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा होगा कि कंटेंट में बहुत दम है। ठीक है, और ज़रा भी अगर लगता है कि वैल्यू प्रोवाइड हुई तो ही लाइक करना, वरना मत करना भाई। ठीक है, 7th पॉइंट देखिए, ही रोट तुजूक बाबरी
इन टर्किश लैंग्वेज। भैया इसने एक बुक भी लिखी थी, किसने? बाबर ने, जिसका बुक का नाम क्या था? तुज़ूक बाबरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन तो भाई केबीसी तक में बच्चन साहब पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था 50 लाख का, आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, हुमायूं नामा नाम की किताब किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं के लिए, हुमायूं नामा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था 50 लाख का केबीसी में, समझ रहे हो आप? इसलिए आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है। तो अभी के लिए ही रोड तुज़ूक बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज में उसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। 8th पॉइंट देखिए, बाबर डिक्लेयर जिहाद। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिहाद मतलब क्या होता है। अगर कोई टैलेंटेड बंदा बिल्कुल चैंपियन है, उसको पता है जिहाद मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के अपने आप को टैलेंटेड साबित कर दे और बाकी दुनिया वालों को बता दे कि भाई जिहाद मतलब क्या होता है। तो बाबर डिक्लेयर जिहाद एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। ओके, ध्यान रखिएगा। 9th, ही डाइड इन 1530। 1526 से भाई साहब ने लड़ाई चालू करी, 1529 तक खूब लड़ाई करी है ना, 1529 तक, 1529 तक, और 1530 में भाई निपट गया, मर गया है ना। ही डाइड इन 1530 एंड वॉज बरीड एट आराम बाग, आगरा। आगरा में उसको दफन कर दिया गया था, मुस्लिम लोगों को दफन करते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवाता हूँ दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने अपने टाइम की ऐसी तैसी कराई है, टाइम को पूरा बर्बाद किया है और बस नाम की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना भाई, रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। जितने भी फर्जी लोग हैं फटाफट निकल लो, इंपॉर्टेंट सिंसियर बंदे रखना बिल्कुल। मुगल एम्पायर का शासन कब से कब तक रहा था? 181 ईयर्स रहा था, 1526 से 1707, 181 ईयर्स, याद रखिएगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्हीं का रहा था शासन, है ना, इतने रूलर में। बाबर की बात चल रही भाई, खतरनाक रूलर था, 1526 से 1530 तक था इसका मार्केट, 4 साल, लेकिन धुआं धुआं कर दिया भाई ने। कैसे? देखो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इंपॉर्टेंट। ही इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। ही डिफीटेड अब्राहम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा। ही डिफीटेड राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा, 1527। ही डिफीटेड मैदिन राय इन द बैटल ऑफ चंदेरी, 1528, ठीक है। 6th, ही डिफीटेड महमूद लोडी एट द बैटल ऑफ घाघरा, 1529 AD। ही रोट तुज़ूक बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। और क्या है? 8th, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद एंड अडोप्टेड द टाइटल गाजी। ही डाइड इन 1530 एंड वॉज बरीड एट आरामबाग, आगरा, ठीक है भाई। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये है कि 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिख दो, और किसके बीच हुआ था और कौन हार गया था। पूरा मुझे मतलब पूरा कंफर्मेशन चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस। तो अगर कोई टैलेंटेड बंदा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे भाई, मैं पर्सनली उसका कमेंट देखूंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है भाई। लास्ट बात ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम। गाइज, अगर किसी को भी एग्जाम निकालना है या कुछ भी करना है तो आपको कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट 5 से 6 बोल रहा हूँ, 5 से 12 घंटे नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंट। आप 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे पढ़ोगे ना महीने तक, मतलब 2-3 साल तक कंसिस्टेंट, तो कहीं का भी दुनिया का एग्जाम है, कोई भी चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा और रिपीटेशन करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे सब याद हो गया, रिपीटेशन, REPITITION, ठीक है, रिपीटेशन करिएगा। ये मत सोचिएगा एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ याद हो जाएगा। 2-3 बार देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लेलिस्ट में डाल लीजिए, लेकिन बार बार देखिए और अच्छे से पक्का कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड नेवर एवर गिव अप।